दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास ग्राउंड रिपोर्ट। बीते दिनों प्रयागराज की मेजा विधानसभा अंतर्गत कुकुरकटवा गांव में हुए ट्रिपल हत्याकांड के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और गम का माहौल है। आज भी बड़ी संख्या में लोग पीड़ित परिवार से मिलने और उन्हें सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में प्रयागराज मेजा विधानसभा से सपा विधायक संदीप पटेल, यमुना पार सपा जिलाध्यक्ष पप्पूलाल निषाद तथा गाजीपुर सदर विधानसभा से सपा विधायक जय किशन साहू पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की और आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। आखिर पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान नेताओं ने क्या कहा, पीड़ित परिवार की क्या पीड़ा है और मौके पर कैसा माहौल रहा, आइए देखते हैं हमारी यह खास ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं मेजा विधानसभा अंतर्गत कुकुरकटवा गांव में, जहां पर ट्रिपल हत्याकांड के बाद मेजा विधानसभा के सपा विधायक संदीप पटेल जी एक साथ ही आ जाइए, यमुना पार जिलाध्यक्ष पप्पूलाल निषाद जी पीड़ित परिवार से मिलने और आर्थिक मदद देने के लिए पहुंचे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। विधायक जी एक साथ ही ले लो। और सर्वप्रथम आप जिस तरीके से दुखद घटना हुई, इस घटना के पीछे आप क्या कहेंगे? घटना की जितनी निंदा कीजिए उतना कम है। बस दुर्भाग्य इतना है कि घटना को किसी जात से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। घटना घटना होती है और इस परिवार के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, मैं समझता हूँ उसकी जितना निंदा करिए कम है। लेकिन दुर्भाग्य सिर्फ इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारी विधानसभा थी, हमारी विधानसभा में इस परिवार के साथ जो दुर्घटना घटी है, अभी आपने सुना भी कि मैं इस परिवार के लगातार संपर्क में था, मैंने लगातार कई बार बात किया। मुझे उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह सक्रियता दिखा रहे थे, मुझे उम्मीद थी कि इस परिवार को कम से कम 25-25 लाख रुपए की मदद मिलेगी। मुझे उम्मीद थी कि इस परिवार के लोगों को कम से कम सरकारी नौकरी मिलेगी। जो बच्चे यहाँ से बंगलौर, गुजरात, तमाम जगहों पर जाकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, सरकार इनको सरकारी नौकरी देगी और ये रुक करके जो परिवार में बचे हुए लोग हैं उनकी देख रेख करेंगे, उनकी मदद करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस घटना में केवल राजनीति किया। दुर्भाग्य तो यहाँ तक है कि इसके पहले जो माननीय मंत्री जी यहाँ आए, उनके विधानसभा में एक साथ 4 मर्डर हुए। आज तक उनको उनके घर जाने का मौका नहीं मिला। थोड़े दिन पहले यहीं करछना में एक दलित परिवार को खुलेआम जला दिया गया। आज तक भारतीय जनता पार्टी विधायक सहित कोई भी एक कार्यकर्ता भी उनके आस पहुंचने नहीं पहुंचा। थोड़े दिन उसके पहले उसी कौंधियारा में खुलेआम सोनू यादव को मार डाला गया केवल एक गाना बजाने पर। आज तक भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं पहुंच पाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी की मदद नहीं करना चाहते, केवल ये नफरत फैलाना चाहते हैं। ये नफरत फैला करके राजनीति करना चाहते हैं। आज पूरी समाजवादी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी, जैसे ये घटना घटी, उन्होंने मुझसे पूरा संज्ञान लिया। चूँकि मैं यहाँ का विधायक था, मैंने उनको पूरी जानकारी दी, उनकी पूरी संवेदना थी, पूरी पीड़ा के साथ शामिल थे। उन्होंने उसी दिन मुझको निर्देशित किया कि जब माहौल शांत हो जाए तो उस परिवार में जा करके, उस परिवार से मिल करके उस परिवार की आर्थिक मदद करने की ज़रूरत है। क्योंकि वो परिवार भी पीडीए का एक अंग है और जो पीडीए का अंग है उसकी सुरक्षा, उसके सम्मान की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की है। इसलिए आज मैं इस परिवार के बीच में आया हूँ। हमारे साथ आदरणीय हमारे विधायक जय किशन साहू जी आए हैं। हमारे साथ हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय पप्पूलाल निषाद जी हैं, जयशंकर भारतीय जी हैं, हरिओम साहू जी हैं और हमारे अध्यक्ष विजयराज जी हैं। तमाम हमारे पार्टी के लोग आज आपके बीच में, परिवार के बीच में आए हैं। हम लोग आपका दुख बांटने आए हैं, आस पहुँचने आए हैं और आपको भरोसा दिलाते हैं कि जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, इस पीड़ित परिवार के बीच में नौकरी देने का काम हम आज ही आपके बीच में भरोसा दिला के जाते हैं। दूसरा, अगर जो जैसा कि कल मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि आपके परिवार के पास सड़क आने की जगह नहीं है, अगर परिवार के यहाँ पर मिट्टी डलवा करके अगर रास्ता साफ सुथरा डीएम और एसडीएम मिल के करा देंगे तो अभी हमारे पास विधायक निधि है, हम विधायक निधि आएगी, उस विधायक निधि से आपकी सड़क बनवाने का प्राथमिकता पर काम करेंगे। इस बात का हम आपके माध्यम से परिवार को भरोसा दिलाते हैं।
जिस तरह से तमाम आरोप लग रहे थे विधायक जी की, विधायक जी अभी तक नहीं पहुंचे हैं, और कई आरोप ये भी लगाया जा रहा था कि जिस गाड़ी में अगर सपा का झंडा उसमें बैठा गुंडा है, मंत्री जी इस तरह के शब्द रख करके यहाँ पे गए हैं, तो इसलिए क्या कहेंगे? मैंने अभी आपसे एक सवाल किया कि जिस मंत्री जी की आप बात कर रहे हैं उनकी विधानसभा के अंदर 4 लोगों की हत्या कर दी गई, उसमें कौन बैठा हुआ था, कौन गाड़ी में बैठा था? आपके आंधी में जो 3 ट्रिपल यादव की हत्या हुई उस गाड़ी पर किसका झंडा लगा हुआ था? आपके बगल करछना में एक दलित परिवार को खुलेआम मार दिया गया, उस पर किस पार्टी का झंडा लगा था? आपके बगल में कौंधियारा में एक यादव परिवार की हत्या कर दी गई, उस पर किस पार्टी का झंडा लगा था? निशा विश्वकर्मा के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, इस पर किस पार्टी का झंडा लगा था? भारतीय जनता पार्टी इस समय गुंडों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सारे गुंडे शरण ले रहे हैं। मैं आपको बड़े विश्वास साथ कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, गांव गरीब की बात करती है। समाजवादी पार्टी हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है जिसके साथ अन्याय हो रहा है, और उसी के कारण ना हमारी सरकार है। आप यही नहीं, आप चाहे वो निशा विश्वकर्मा का ले लीजिए, चाहे करछना में दलित परिवार का ले लीजिए, चाहे जहां भी आप ले लीजिएगा, यहाँ भी आप ले लीजिए, समाजवादी पार्टी कोई सरकार में नहीं है और लंबे समय से सरकार में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के नेता, हम लोगों के नेता आदरणीय अखिलेश जी ने हम लोगों को बुलाकर, माननीय विधायक जी सहित, हम लोग जिलाध्यक्ष जी सहित, हम लोगों के माध्यम से समाजवादी पार्टी ने कुछ मदद आपके इस परिवार को करने का काम किया है। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कल भी आपके साथ खड़ी थी, आज भी आपके साथ खड़ी, और पीडीए के किसी भी व्यक्ति के साथ अगर अन्याय होगा तो समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी। विधायक जी, आप मौजूदा सरकार से भी पीड़ित परिवार से आर्थिक मदद की मांग करेंगे? मैं तो मौजूदा सरकार से यही कहूँगा कि अब पीड़ित परिवार की जो आर्थिक मदद है वो कम से कम 25 लाख रुपया एक परिवार की होनी चाहिए। कम से कम सरकारी नौकरी का इंतजाम जरूर होना चाहिए। और हम तो चाहेंगे कि वो सरकारी नौकरी इसलिए मिलनी चाहिए पीड़ित परिवार को कि अगर सरकारी नौकरी मिलेगी, और मैं आपको भरोसा भी दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तो इस पीड़ित परिवार के लोगों को हम नौकरी दिलाने का भी काम करेंगे। इस बात का हम भरोसा भी दिलाते हैं। परिवार लगातार बुलडोजर का मांग कर रहा है, अभी तक बुलडोजर नहीं चल पाया। मैं समझता हूं कि बुलडोजर आज की तारीख में केवल दुरुपयोग का एक अड्डा बन गया है। हम संविधान के दायरे में रह करके मैं सरकार से मांग करता हूं कि कठोर से कठोर कार्रवाई, उस जो लोगों ने जघन्य अपराध किया है उनके खिलाफ जितनी कठोर से कठोर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई हो, वो कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, हमारे साथ गाजीपुर विधायक भी हैं। क्या कहेंगे ट्रिपल हत्याकांड को लेकर के, जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया? सरकार की नियत मंशा खुद लापरवाह है जी। जो उनके हैं उन पर अपराध के संबंध में कोई नियंत्रण नहीं है, जो दूसरे हैं जी। उन पर नियंत्रण है जी। अपराधी कोई भी किसी भी समाज का हो, उस पर जितना अपराध किया है उससे 1.25 गुना दूना उस पर दंड लगाया जाएगा, जेल होगी, तो अपराध अपने आप कंट्रोल में हो जाएगा। यह सरकार की जिम्मेदारी है, यह सरकार की लापरवाही है। प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है तो कंट्रोल करना प्रदेश के मुख्यमंत्री का काम है, डीजीपी का काम है। इसमें यह सरकार बहुत पीछे चली गई, घोर लापरवाही हो रही है। इस पर सरकार का कोई नहीं। सरकार में बराबर कहा जा रहा है कि जो हत्यारे हैं वो बिल में घुस चुके हैं, तो ऐसे हत्यारे आ कहां से रहे? बुलडोजर क्यों नहीं अभी तक? इस पर तो हम तो यही बार बार कहते हैं, अपने जिला में भी कहते हैं, पत्रकार लोग इन बातों का जवाब आप दिया करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। हम लोग तो कहते हैं जी। हम लोग कहते हैं इस घटना में क्यों नहीं बुलडोजर, कौन उनको मना कर रहा है? जी। और केवल राग द्वेष से बुलडोजर चलाते हैं जी। केवल मन बढ़ई से बुलडोजर चलाते हैं, यह गलत है। इससे अपराध नियंत्रण नहीं होगा, अपराध का बढ़ावा मिलेगा, इससे प्रदेश का कानून व्यवस्था बर्बाद हो जाएगा। आज जो हो रहा है, ये कहना चाहेंगे सरकार को ये चाहिए कि जात देखकर कार्रवाई न करे, जो करे सम एक बराबर हो। जात देख करके उनका बुलडोजर चलता है, जात देख करके किसी की मदद होती है, जात देख करके किसी को नौकरी दी जाती है, ये भावना नहीं होनी चाहिए। आज जाति विशेष जाति के लोगों को बिना परीक्षा के डायरेक्ट नौकरी दे दी जा रही है। अगर उनके लोग अपराधी हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा कायम नहीं होगा। अगर दूसरे लोग, दूसरी पार्टी के लोग अगर अपराधी हैं तो उनके खिलाफ डबल मुकदमा कायम होगा। अपराधी अपराधी है, किसी भी जात का हो, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, हमारे बीच जिला जी क्या कहेंगे सर इस हत्याकांड के लिए? इस घटना का मैं निंदा करता हूं
समय रहते अगर प्रशासन परिवार वालों की बात को ध्यान रखते तो आज ये घटना ना होती। लेकिन शासन और प्रशासन क्या एक जात विशेष पर इस तरह की भाषा बोल करके घटना को दफनाना चाहती है। परिवार के लोग चिल्लाते रहे कि इनके साथ ये अमानवीय घटना हो रही है, होने वाली है, ये संज्ञान में प्रशासन क्यों नहीं लिया? यहाँ का थाना प्रभारी, यहाँ का सीओ, यहाँ का जमुना पार का एसपी क्यों नहीं लिया गया? अगर लिए होते आज इतनी बड़ी घटना 3 मर्डर ना होता। आज समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी इस परिवार के प्रति पूरा दुख प्रकट करते हुए ये कहना चाहते हैं कि इस पीड़ित परिवार के साथ समाजवादी पार्टी का परिवार खड़ा रहेगा और समय आने पर जब भी सरकार बनेगी इस परिवार के साथ हम लोग न्याय दिलाएंगे। किस प्रकार की आप लोग मदद के लिए पहुंचे हैं पीड़ित परिवार के? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ आर्थिक मदद भेजा उन्होंने है, उसको पीड़ित परिवार को हम लोगों ने दे दिया है। क्योंकि हमारी सत्ता नहीं है, सत्ता के लोगों को इनकी मदद और ज्यादा करना चाहिए, लेकिन नहीं किया गया है। इनको नौकरी देना चाहिए, नौकरी नहीं दिए। तो ये सरकार जो है केवल जातिवाद के नाम पर, पार्टी के नाम पर लड़वाना चाहती है। जात के अनुसार काम करती है, जात का वो नफरत पैदा करती है कि फला जात के, फला जात के लोग। इसकी निंदा हम लोग करते हैं। आने वाले समय इनको जनता मुंह तोड़ जवाब देने जा रही है। ठीक है, धन्यवाद। क्या कहेंगे सर इस घटना के लिए? हमने पहले भी बताया कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जो भी इस गरीब परिवार के साथ हुआ बहुत गलत हुआ। उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप परिचय दे दीजिए दर्शक। मेरा नाम जयशंकर भारती, सदस्य जिला पंचायत पूर्वा 73। जिला उपाध्यक्ष रणजीत सोनकर जी भी पहुंचे हैं। क्या कहेंगे सर जिस प्रकार के ट्रिपल हत्याकांड हुआ, क्या कहेंगे? हमारा मीडिया बंधुओं से निवेदन आग्रह है कि सरकार तक पहुंचाएं, इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। जो बहुत ही पीड़ित परिवार है, ट्रिपल मर्डर हुआ है, उनको न्याय मिले। सरकार उनको रोजगार से जोड़े, नौकरी दे और मुआवजा दे। और ये 5 लाख से कुछ नहीं होने वाला है, कम से कम 25 लाख मुआवजा दे सरकार। और प्रत्येक व्यक्ति को जो तीनों मर्डर हुए, तीनों परिवार को 1-1 नौकरी दे। हम चाहते हैं कि परिवार के साथ न्याय होना चाहिए। आप लोग किस प्रकार के लिए मदद के लिए पहुंचे हैं? हम लोग मदद करने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी ने अपने कोष से, पार्टी के कोष से मदद के लिए जो भी भेजा है वो हमारे जिला अध्यक्ष और यहाँ के लोकल विधायक माननीय संदीप पटेल जी और गाजीपुर के विधायक समाजवादी पार्टी के जयकी गुप्ता जी आए हैं और सब मिलकर जो भी मदद हो सके वो मदद पहुँचाई गई है। 1-1 लाख रुपए का चेक दिया गया है। जिला उपाध्यक्ष लालचंद यादव जी, बड़े बाबू जी भी पहुंचे हैं। क्या कहेंगे सर इस घटना के लिए आप? ये इस घटना की जितना भी निंदा की जाए कम है। ये बहुत गलत हुआ है और हमारी समाजवादी पार्टी पूरे इस पीड़ित परिवार के साथ में खड़ी है। जिसका इनका जितना भी मदद हो सकता है, हमारे विधायक 2 विधायक आए हैं, आज इनका मदद हुआ है और आगे भी इनके मतलब अपोजिट में जितना हो सकता है कार्रवाई अपोजिट पार्टी का किया जाएगा। तो आपकी पार्टी से कौन कौन यहाँ पे आया है मदद के लिए पीड़ित परिवार से? इस क्षेत्र के विधायक हैं, मेजा के हमारे विधायक संदीप पटेल जी हैं और गाजीपुर सदर से विधायक हरिकिशन साहू जी आए हैं। इनके समाज के हैं और बहुत बड़े नेता हैं। इन लोगों की मदद के लिए आ जाए हैं। ठीक है, धन्यवाद।